लल्लन यादव प्रधान मैं हूँ, नेता का प्रचारक हूँ। और नेताजी ने हमसे कहा है कि समाजवादी पार्टी कभी बुढ़ी होगी न नौजवान कभी इससे बुढ़े होगे। तो बटो का नारा काम कर गया इस बार? कोई काम नहीं कर गया। कटोगे बटोगे नारा जो योगी बाबा जी ने हमारे लगाया था, काट भी वही रहे हैं और बांट भी वही रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी जोश खरोश में रहेगी। ये लोग गद्दार जो गद्दारी पे जुटे हैं, हमारे पार्टी को चाहे बुढ़ी बनाना चाहता हो चाहे जो इससे, लेकिन मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ। कटोगे बटोगे नारा से लोग हिंदू एकजुट हो गया सब। कटोगे बटोगे ये कोई नारा नहीं है, ये तो एक आतंकवादी नारा हो गया। कटोगे बटोगे हम लोगों ने पढ़ा है कि सब लोग एक रहो, ज्यादातर सभी आने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझको कहते क्यों लखनऊ में कहो 72 साल मेरी उम्र हो गई, मैं लखनऊ में आसान है, लखनऊ राजधानी है। यहाँ सबकी माई के दूध पिया लखनऊ घूम ले। वाला ढोलक मत पीटिए, अब हारे हुए हो, मुंह छुपा छुपा करके चल रहे हो आप लोग। अरे देख रहे हो, अरे ईवीएम बदल बदल करके कितना दिन तक चलोगे भैया? कुछ सरकार होती है उसके पचघीरित कुछ उसको करना पड़ेगा, ये बात तो दो राय नहीं, क्योंकि उसको नौकरी करना है। अच्छा। लेकिन वो हमारा दुश्मन नहीं है। मैं इसको भूले नहीं कहूँगा। पुलिस मित्र है। हाँ मित्र है, पुलिस से मुझको बहुत बात होती है। तो हम समाजवादी के लोग तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम किसे काट रहे हैं, हम किसे बांट रहे हैं? हम भी तो, हमारी भी तो पहले सरकार रही है। कब हमने काटने की कोशिश की, कब हमने बांटने का? यही सरकार काट रही है, यही सरकार बांट रही है और अपने ही बोल रहे हैं, अपने ही वो काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में लगाया गया कि वोटर को वोट नहीं डालने दिया जाए। गुमराह कर रहे हैं ना, मेरे पार्टी कमजोर करना चाहते हैं लोग। ये नेता खून पसीना की पार्टी है, इस पर तो ना साम दाम दंड भेद अपना के ये 7 सीट निकाले हैं और उसमें हम लोग बहुत बहादुरी से 2 सीट निकाले हैं, तो उनके ऊपर थू है। तो एक तो सीट अपना दाग लगाना चाहते हैं। पार्टी न हारी है न हारेगी। ये जो सब बता रहा हारी है, ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। ले गई हम 100 समाजवादी हारी है, कुल सिर्फ समाजवादी की है और 27 में समाजवादी जीते, लेकिन लल्लन के नीत पर। तो पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग को ऐसा तगड़े से लिया है आड़े हाथ में कि उनकी लगाम खींच के रखे हुए हैं कि किसी तरफ जाए ना। ठीक है, चुनाव आयोग इनके साथ में है, पुलिस प्रशासन इनके साथ में है और पूरा उसका विरोधी बनाएंगे तो स्वाहा भी हो जाएगी। अगर विरोध बनाएंगे लोग के ऐसे विरोधी बिन विरोध का विरोधी खड़ा करेंगे तो पार्टी सत्यानाश में जुटे हैं। लेकिन पार्टी 27 में सरकार बनेगी, लेकिन दांव पेच से बनेगी। लल्लन ये तो बताएं कौन सा दांव पेच है कैमरे पर? यादव से बताना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, हमको और किसी से नहीं। कैमरे पर बोलिए, लगे लोग जान। हाँ नेताजी मुझको उन्होंने यही पढ़ा होगा कि सब लोग प्यार मोहब्बत से अपने वतन में एक रहो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मजबूत। सब दांव पेच बता के गुच्छ किए हैं और उनको बताने ताई मैं इतना दिन से लखनऊ में भरम रहा हूँ। आसान बात है, मेरा घर भी ला गया, मेरी खेती बाड़ी भी ला गई और मैं लखनऊ ठहर रहा हूँ। और कभी लोग गुमराह उनको कह रहे, अरे चलो वो बोलते का वो कहो, हम बोले ताई 72 साल की उम्र हो गई, बैठे हैं कि हमारे करने वाले कौन ठगबाज लोग जो गलत दुकान चला रहे हैं और चलाना चाह रहे हैं, वो गुमराह करके उनसे मिलना नहीं देना चाह रहे हैं। वो मैं सोच रहा हूँ बुला के 2 मिनट बात कर ले, मेरी पार्टी जवान समाजवादी रहेगी और रहेगी, आशीर्वाद है नेता का। अच्छा। और ये लोग दुश्मन फालतू बनाएंगे, इससे पार्टी का नुकसान हमारे करना चाहते हैं। अच्छा। मैं साफ बात वहाँ पे झारखंड में किस तरीके मुंह की खा के आए हैं। और रही बात मुंबई की बात, मोई भी मैं बोल रही हूँ, मुंबई में ईमानदारी का चुनाव ही नहीं हुआ। ईमानदारी का चुनाव हो जाए तो जाने। अब बताइए, जिसकी सरकार रही है, उद्धव ठाकरे रहा है, वहाँ पर उसको ढंग से सीटें नहीं मिली है। कितनी बड़ी बात है, देखिए कि उसको सीटें नहीं मिली, इनको इतनी ज्यादा दूं, कहीं सुरक्षा व्यवस्था आए, किसी कब पकड़ लेंगे, किसी कुछ कर देंगे, ये कुल काम नहीं होता है। सहूलियत से पीछे पकड़ी जाती है। अब अगर वो का
लल्लन यादव, एक मिनट, तो हाथ लगा टुक दे मार देगी। लल्लन यादव कहीं प्रचार नहीं करने जाते अरे हैं? प्रचार तू बताओ, ये तो सब यही तो पूछो कचहरी कहाँ कहाँ जहाँ तक तहाँ सब कहते नहीं भाग कि इसने कहा अखिलेश भैया हमसे 5 कसी हटा है यार, हाँ? जाने के भूत है। हमें लगा लल्लन जहाँ तो यहीं घूमते रहते हैं। तो कहा ये कैसे यहाँ पहुँचा भी आदमी, बात समझ लो, ये बात नहीं है, सब सहानुभूति है। अखिलेश भैया सीधे ज्यादा हैं, परिवार सीधा है, लोग उसमें नमक मिर्च लगा ले जा रहे हैं और सोचते हैं कि जो उन्हें लल्लन से बात हो जाएगी, हो जाएंगे पैन हो जाएंगे, तो दाल गलाई किसी की नहीं गलेगी। इसलिए हमको गुमराह करके सुरक्षा व्यवस्था सब लगे हैं वंचित रहे, वंचित करो वंचित। अब बताओ, अब हम खड़ा होइए का हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, लेकिन अपमान होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने खड़ा हो गया। बात समझ के सम्मान करते हैं भाई साहब। अरे सम्मान है यार, सम्मान ऐसा, हम आप प्रधानमंत्री बनाने के हम चक्कर में हैं, यहाँ ये लोग हिरसवाना चाह रहे हैं 27 में। बताओ पार्टी बचेगी अगर 27 में सरकार नहीं बना पाए, पार्टी बचेगी? दुल्हन बताइए बात। तो वही बनाना हमको नीत प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ? प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे राष्ट्राध्यक्ष। ऐसे कैसे कोई इतना थोड़ी ना बस, अरे वो हारने जितना जिसकी सत्ता रहती है उसका बनता, उसका अलग बात। दुश्मन है कि बेटा है हमारे? तो बताओ, नाती अर्जुन हमारे नहीं है, और नेता के अर्जुन है तो नाती हमारा नाती ना है। ये सब गुमराह कर कि बंदूक दिख रही थी चुनाव में, लाठी चल रहे थे चुनाव में, तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये चुनाव पुलिस वालों ने इस कौन सा खतरा है? यहाँ तो योगी जी के बगल में रहते, यहाँ कौन खतरा है? यहाँ देखिए, गुमराह करते हैं। पुलिस भाई हमारे नेता का मित्र है, अखिलेश का मित्र है, ये लोग गुमराह करके तनावा पर जा करना चाहते, पुलिस पर दोख लगा के कि जाके पुलिस रही थी और वो कह रही थी कि हमें सिर्फ वोट डालने दीजिए। वो कोई बदमाशी नहीं कर रही थी, फिर भी उनको बंदूक दिखा के डराया जा रहा था। तो इस तरीके से अगर सत्ता हथियानी है तो कोई भी हथिया सकता है। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो जिसमें हमारी जनता जीते, और जनता अगर जीतती है ना तो हमारी सरकार अवश्य बनेगी। समाजवादी से हटिया और 12 आना समाजवादी के पुलिस विभाग है। मैं उसको जानता हूँ, आज की भर्ती थोड़ा हुई है 2 साल में, 5 साल में नेता के भर्ती किया हुआ है। और सब पुलिस मेरे ये बदनाम नहीं किया जाता है। हमको पार्टी चलाना है तो हमारा सब हित है। फोर्स वाले को मैं कभी गड़बड़ नहीं कहूँगा, क्यों? उनको न्याय मिली है, न्याय करेंगे। अब सरकार का पुलिस प्रशासन बंदूक लेके दौड़ रहा है, पत्थर मार रहा है, और जो हमारा वोटर था, जो हमारी बहनें वोट देने जा रही थी, वो गली में बेचारी खड़ी थी और हाथ जोड़ तरीके लड़ाया है लोगों को, वोटर को बाहर नहीं आने दिया। ईमानदारी से मैं फिर कह रही हूँ, इस 9 सीट पे ईमानदारी से चुनाव कर ले एक बार, जैसे हमारे वोटर निकल रहे थे वैसे बाहर आने दें और देख ले सारी सच्चाई की 9 सीटें चली जाएंगी इनके हाथ से, क्योंकि लोग इस समय परेशान हो चुके हैं। लोग क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव में? आप लोग तो बहुत बुरी तरह से हार गए हैं। हम हार गए हैं या पुलिस प्रशासन जीत लिया है? तो जीत तो बीजेपी की हुई ना? नहीं, इस तरीके से पुलिस प्रशासन अगर जीतेगी तो ऐसे तो कोई भी जीत सकता है, एक विधायक भी जीत सकता है, प्रधान भी जीत सकता है। गढ़े घर ही तो मुलायम सिंह यादव का पता गढ़ है, वो वहाँ जीत दिया तो उनसे बड़ा कमाल कर दिया, तो गढ़े है। जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है ना, और क्या घर के लोग थोड़ी वोट डाल देंगे? वो तो जनता ने आगे बढ़ाया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, जनता जनार्दन जिता के लाई है, आशीर्वाद दिया है। क्यों दादाजी? तो अब कहीं ना कहीं ये चुनाव हारे हैं तो कुछ तो मनोबल कम पड़ा होगा, डाउन पड़ा होगा कि नहीं, हम लोग नेताजी के अनुयायी हैं, ठीक है। और नेताजी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी, तो ये अब बूढ़ी नहीं होगी। इसमें सब कार्यकर्ता नौजवान लोग बहुत ताकत से लगे हैं, और हम लोगों को ये जरा से भी अफसोस नहीं है कि हम लोग की सीट चली गई। क्यों अफसोस क्यों करेंगे भाई? लोग बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है आए और आगे बढ़े, क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ 5 किलो राशन। अब वो 5 किलो राशन, बीजेपी लोग तो यही कह रहे हैं कि योगी जी ने कहा था कटुआ सत्ता सरकार है, हनक उसकी चलहिक पड़ेगी, वो हमें कुछ उसकी वाली करहिक पड़ेगी उसको। और समाजवादी की बात जहाँ तक है, आपको सीट ना आया, हार बक कुल जीती बा। जनता परेशान क्यों होती है आपसे? अगर आप इतना काम किए हो तो जनता हैरान क्यों होती है आपसे? आपको जनता क्यों हटाने का काम है? लोकसभा के अंदर आपने कहा था कि हम लेके आएंगे 400 पार, ठीक है, वो 400 पार तो भूल जाइए, हम लोगों ने आर पार कर दिया। और उसके बाद इनको मिलनी थी 150 सीट मिलनी थी, पता नहीं कहाँ से वो भी बची खुची
इन्होंने बटोर ली है, लेकिन वो तो आप ही जान रहे हैं कि लोग 4-6 हजार वोटे से हार जीत का ऐसे क्यों कह दे कुल हो ये तो ना आगे। जितना तो डाउन कुछ कॉन्फिडेंस डाउन पड़ा कि नहीं अभी का? अब वहीं देखिए कुछ डाउन ना बतोका साहब, 72 साल मेरी उम्र, मैं इतना टाटा बोल रहा हूँ, कितना जनी घुटनू पकड़ के डोल रहे होंगे। उपचुनाव का आगे रिजल्ट आ गया, समाजवादी पार्टी 2 सीटें, बीजेपी 7 सीटें जीत लिया। ये बताइए, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, आपने देखा उपचुनाव जो है, हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि हमारा जो उपचुनाव है ये बीजेपी सरकार से नहीं है, हमारा उपचुनाव पुलिस प्रशासन से है। और फिर चुनाव आप देख रहे थे, बाधाएं मिल गई हैं जो इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया वहाँ पर। ये दुनिया जान रही, मुंबई का भी हाल देख रही, हर जगह का हाल देख रही, फिर भी जो है बस ये जुमलेबाजी करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर यूं ही करते रहते तो आज जन मोटी बातों पे हम लोग नहीं ध्यान देते, हम लोग सब समाजवादी हैं, ठीक है। ये जो 7 सीटें ये इन्होंने जीत ली है, ये भले उसका जश्न मना रहे हैं, ठीक है। आप देखो वहाँ पे झारखंड में समाजवादी पार्टी को जो बहुमत मिला था, अब इस बार बहुमत को योगी ने कहीं ना कहीं छीन लिया है, तो अब जोश तो ठंडा पड़ गया होगा। कोई बहुमत नहीं छीना। देखिए उपचुनाव वैसे भी सरकार का ही होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सोच लीजिए, उपचुनाव इनकी सरकार का होने के बावजूद भी हम 2 सीट लेके चले आए हैं। जिसके ख्वाब देखे थे इन्होंने, वो सीटें ही हमने छीन ली है। इनको करहल भी नहीं दिया, इनके बड़ी तमन्ना थी करहल ले जाएंगे, इनको सीसा मऊ चाहिए था, बहुत तमन्ना थी सीसा मऊ ले जाएंगे, ना हमने सीसा मऊ दिया, ना हमने करहल दिया। इनके पास में जाके इनकी सरकार के रहते हुए छीने हैं। अगर पुलिस से हमारे वोटरों को बाहर आने देती तो और बची खुची छीनते, 6 से 7 सीटें हम लेके आते, 2 सीटें ये लेके जाते। अब लड़ाई इसके बाद, अब लड़ाई 27 वाली बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई में समाजवादियों का कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा कि कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? हम लोग सब मजबूत हो हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये छोटे मोटे जुमलों में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। छोटी सभा में कैसे हम लोगों ने इनको मुंह की खिलाई है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती कि हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो संगठन के लोग, उन्होंने ऐसी मेहनत की है कि बताइए, लखनऊ के अंदर भी, लखनऊ की सीट भी हम लोग ले जाते अगर ईमानदारी से चुनाव होता। इसके अंदर जो किया गया वो तो हम लोग जानते, मारा पीटी हुई, सब कुछ हुई, और हम लोग वहां पर थे। अगर ईमानदारी चुनाव होता, लखनऊ भी सीट हम लोग लेके जा रहे थे, कितना ज्यादा वोट हमको मिला था। तो यहीं से समझ लीजिए, अगर 37 सीटें हम लेकर आए हैं तो इसका मतलब कि लोग परेशान हो चुके हैं, समाजवादी लोग परेशान हो चुके, समाजवादी को लाना चाहते हैं पूरी तरीके से, बीजेपी को वो हटाना चाहते हैं। और 27 में इनकी विदाई तय है, ये जाने की तैयारी कर लें, और समाजवादी का समय आने का आ गया। आखिरी सवाल ये बताइए, सुनने में ये आ रहा है कि जैसे झारखंड का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ी जितना यूपी के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मशक्कत करनी पड़ी प्रशासन को। तो ये आप ध्यान दे लो ना, आप देखो कि यहाँ पर पूरा चुनाव प्रशासन ने लड़ा, कितनी बड़ी बात है ये। आप चीज़ों को सोचिए इसमें कि बताइए, पूरा प्रशासन इन्होंने लगा दिया चुनाव के लिए। और हमारे माननीय योगी बाबा जी झारखंड में प्रचार कर रहे थे, फिर भी जीत गए, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है फिर चुनाव लड़ रही थी, ठीक है। और जिस तरीके जनता के साथ हुआ है वो आप मीडिया भी जानते हैं, दुनिया का हर आदमी जानता है, हर चैनल पे चल रहा है। ये कोई हमारी बनाई बात नहीं, कोई हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे। जो सच्चाई है, जो दिख रहा है इसमें टीवी पर, वो आप लोग भी जानते हैं कि कैसे इन्होंने 7 सीटें निकाली हैं। क्या सच्चाई है वो आप लोग को भी पता है। चलिए ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री बनने के लिए जानते हो कौन दांव लगाना पड़ेगा? कि तो जो प्रधानमंत्री बन गए, और कि तो इतना बोलो कि मोदी की ना बोलो, तब प्रधानमंत्री भी बोलो, तब बनोगे। 2 शब्द समझो कि तो चुप रहो, तो कैसे चुप रहो, तब प्रधानमंत्री बनोगे। और कि तो कितना बोलो कि जितना मोदी बोले तब प्रधानमंत्री बनोगे। ये 2 ख्वाहिश करना जरूरी है, कि तो चुप रहो और कि तो बोलो तो खूब बोलो, ये क्या याद रखो। और बात जहाँ तक की है, अखिलेश को नीत में मैं प्रधानमंत्री क्यों नेता देखना चाहता था, नहीं हुआ। 72 साल उम्र है, मैं सोच रहा हूँ खाए पिए के जाए प्रधानमंत्री एकदम अखिलेश यादव देख लो मेरा चैन। तो घी पी रहे नहीं? पी रहे हैं, लेकिन भैया हम दुनिया ये है जो उनको बर्बाद कर। लखनऊ में रहते हैं, ये मुझको विपद ज्यादा डालते हैं। लखनऊ आसान चीज है, झाल झुटका है का? तो ऐसा है, समाजवादी पार्टी 27 में नहीं
27 में नहीं, अखिलेश पहले कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार गिराएंगे, ये नीत होगी। और 27 जो है, 27 तो रिजल्ट दूसरा है। अभी पहले हम लोग सोच रहे पहले जुगाड़ लगाए हो। हाँ, उथल पुथल करने के पहले सोच रहे हैं। अच्छा। ज्यादा तजवीज यही है। और ये भाजपा सरकार जो है, देखिएगा किसान निधि भी बढ़ा देगी इसी महीने के आज बाद। खा के आए हैं आप। नहीं, बढ़ा देगी, देखिएगा 27 के चुनाव के लिए वो अब रणनीति शुरू करेगा। किसान का 2,000 रुपया था ना, उसको 6,000 की तो करेगा कि तो 3,000 करेगा, बढ़ा देगा। अच्छा। किसान लालच देंगे। हाँ, वो लाभ हजारों चारा गांठो, यह काम चलेगा। सावधान है, समाजवादियों को रहना चाहिए और नीति के ही तहत तय होगा लड़ाई। ये चाणक्य नीति किसन की ना रचक होए, तब समाजवादी एकदम जवान रहेगी। और अगर उपहुआम पर ये तुपा मुड़ जाएगी, पतन लगेगी। जय जय जय। अगर जीते हम लोग हैं और ईवीएम बदल करके अफवाह उड़ा रहे, भाजपा माँ ढोलक पीट रहे ना, अरे भाजपा माँ ढोलक पीट रहे ना, अरे भाजपा माँ ढोलक पीट रहे ना, अरे